आप सब होप सो सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। अपना अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए गाइस। अच्छा गाइस, आपने कभी सुना होगा कि अगर मैं हेल्थ की पर्पज़ से अगर बात करूं तो आपको क्या करना चाहिए। हेल्थ जो कहने का मतलब, अगर मैं एक ऐसी चीज़ बोलूं जो देखने में कुछ चटपटा हो लेकिन आपके हेल्थ के लिए वो ख़राब कर रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे हेल्थ के लिए बेनिफिट होती है, तो आप किसको प्रेफर करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छी होगी हम उसी को प्रेफर करेंगे। आजकल मेरी जो वीडियो का एम है वो है बिरयानी वर्सेस राइस। क्या बिरयानी वर्सेस राइस में सिर्फ खाने की बात कर रही हूँ कि बिरयानी ये होता है, और या फिर राइस की क्वालिटी। मैं बिरयानी और राइस की क्या क्वालिटी बताने जा रही हूँ, नहीं गैस, मैं बिरयानी और राइस की क्वालिटी नहीं बताने जा रही हूँ। ये बिरयानी वर्सेस राइस एक पॉलिटिक्स की तरह देखा जाए तो क्या है। बिरयानी एक ऐसी चीज़ जिसमें आप मल्टीपल ऑफ चीज़ें मिक्स करते हैं। वो अगर आप नॉनवेज बिरयानी देखें तो उसमें नॉनवेज चीज़ें यूज़ करते हैं, राइस होता है, कई तरह के मसाले होते हैं, ऑयल होता है, मल्टीपल चीज़ें होती है जो हमारे आप एक दिन अच्छा लगेगा, 2 दिन अच्छा लगेगा, लेकिन अगर आप उसे कंटिन्यू रखेंगे तो आपके हेल्थ के लिए बहुत ही बेकार होगा। बहुत सारी चीज़ें फैट होती है, कैलोरी होती है, जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। अगर मैं राइस की बात करूं तो राइस की सिर्फ एक क्वालिटी होती है, हम डेली अपने खानों में यूज़ करते हैं लेकिन उससे कोई नुकसान नहीं होता है। हम डेली यूज़ करते हैं, ना उससे हमको कोई प्रॉब्लम होती है। तो ये बात आ गई। इंडिया तो मैं नहीं कहना चाहूँगी, क्योंकि इंडिया कहूँगी तो ये नाइंसाफ़ी होगी, जो कि सूट भी नहीं करता है बिल्कुल। INDIA आज की लोकसभा में जो बिल पास हुआ है, जो दिल्ली सर्विस बिल पास करवाया गया, उसमें बहुत सा आज डिस्कशन चल रहा था। तो बीजेपी की तरफ से इंडिया को INDIA बोला गया है, ठीक है, लेकिन सच में वो इंडिया नहीं है, राइट। इंडिया का मतलब होता है हर एक लोग से इंडिया मिलकर बना हुआ है। तो वो पार्टी अपना नाम इंडिया देती है, इसलिए देती है कि उसको लग रहा है कि सब चीज़ सब लोग हमारे साथ। सबसे पहले तो ये भूल होता है। इंडिया अब आते हैं INDIA, उसमें कई तरह के लोग हैं। वो कुछ चोर हैं, चोर में क्योंकि मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ, तो बिहार में बिलोंग होने के कारण मैं RJD और JDU को तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। एक ऐसी पार्टी जो बिहार को कबाड़ा से कबाड़ा ही रहने दिया, ना प्रोग्रेस की बात किया, ना प्रोग्रेस किया, ना डेवलपमेंट तो छोड़िए, वहाँ पे किसी चीज़ में कोई चीज़ें नहीं देखने को मिलेगी। वो उस पार्टी में है, उस गठबंधन में है। उसके अलावा समाजवादी पार्टी है, उसके अलावा कांग्रेस पार्टी है, आप पार्टी है, TMC पार्टी है, DMK पार्टी है, कई तरह के पार्टी है। उन सब को अगर देखा जाए तो सारी का सारी जो पार्टी हैं ना, उनका कोई आइडियोलॉजी है, ना कि हमें देश के लिए कोई, वो सिर्फ कुर्सी के लिए, और उनको पता है वो कुर्सी मिलने वाली नहीं है। लेकिन ये कि बीजेपी को कैसे हराना है हमको, उसके लिए हमें किसी से भी कुछ भी करना पड़े हम करेंगे। हम ऐसे लोगों से भी हाथ मिलाएंगे जिनका ना कोई अस्तित्व है, जो अपने राज्य को नहीं संभाल पाए। उसका बहुत बड़ा उदाहरण है RJD और JDU। मैं हमेशा इसको टारगेट करती हूँ, इसका कारण यही है कि मैंने उस राज्य को देखा है, परखा है। जो अपना तो जो उनको मिला है डेवलप करने का, जो चांस जनता ने दिया है वो तो नहीं कर पाए। वो वैसी पार्टी के साथ हाथ मिलाना, समाजवादी पार्टी हो गई, आप पार्टी, ऐसे बहुत सारी पार्टियां हैं जिनका ना कोई एक्सपीरियंस है, ना उन्होंने ऐसा कुछ काम किया, लेकिन हमें गठबंधन करना है क्योंकि हमको मोदी को हराना है, बीजेपी को हराना है। तो मुझे नहीं लगता कि जनता अब इतनी बेवकूफ़ है। एक कहावत आपने सुना होगा कि अगर पतंग, ये कहावत हो, लेकिन मेरा मानना है एक पतंग की अगर 1000 डोर हो तो पतंग आगे नहीं बढ़ेगी, उड़ेगी नहीं। क्यों? क्योंकि उसको खींचने वाले बहुत लोग होंगे,
कोई अपनी तरफ खींच रहा है, कोई अपनी तरफ खींच रहा है, कोई अपनी तरफ खींच रहा है, तो वो उड़ने के बजाय फट जाएगी। लेकिन अगर पतंग की एक डोर हो तो उसको चलाने वाला एक होता है, तो वो आसमान को छुएगी, क्योंकि इसमें एक बात, एक विचारधाराएं जुड़ी हुई है। लेकिन जहाँ पे अपने घर में ही देखिए, अगर घर में कॉन्फ्लिक्ट का बात है, जब 10 लोग 10 बातें बोलते हैं तो वो घर नहीं चलता है। तो वैसी ही बात हुई है कि अगर एक ऐसी पार्टी जिसमें कोई आइडियोलॉजी नहीं है, सबकी विचारधाराएं अलग हैं, जो उस लेवल पे काम नहीं किया है, ऐसा पार्टी बनाना, क्यों? क्योंकि हमको कुर्सी चाहिए, क्यों? क्योंकि हमें बीजेपी को हराना है, इस वजह से। और लालच तो है कांग्रेस पे, जो ऐसी पार्टियों के साथ गठबंधन बनाई, क्योंकि उसके पास ऐसे लीडर नहीं है, ऐसे कॉन्फिडेंस नहीं है कि अकेले दम पे लड़ सके। तो उसने सोचा कि छोटे छोटे पार्टियों को मिला करके, क्योंकि हमें तो, हमारा कोई एम नहीं है देश के लिए कि हमें देश के लिए ये करना है वो करना है, हमारा एम है सिर्फ मोदी को हराना, बीजेपी को हराना, ये एम है। तो ऐसे, तो क्या आप उस पर बिलीव करेंगे? क्या जनता उसको बिलीव करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। और यही हर्ष आप 2024 में आप देख सकते हैं। रही बात चावल का नाम क्यों दिया एनडीए को, एनडीए सिंगल पार्टी जो अपना एक आइडियोलॉजी लेके चलेगी, उसमें गलतियां भी होगी आगे भी, लेकिन सिर्फ एक आइडियोलॉजी, एक सोच होगी, एक विचारधारा के लोग होंगे, जिससे आगे बढ़ सकते हैं, आगे हम जा सकते हैं, जो हमारे लिए भी फ़ायदा होगा। ठीक है, अब उस पार्टी पे बिलीव नहीं कर सकते जहाँ पे कितने तरह के लोग हैं, कितनी विचारधाराएं हैं, कितनी ऐसी चीज़ जो कि जनता बिल्कुल पसंद नहीं करेगी। तो इसीलिए मैं एक बिरयानी का नाम दी हूँ INDIA को, ताकि बहुत लोग हैं, बहुत सारी चीज़ हैं, बहुत सारा सबके अलग अलग आइडियोलॉजी, लेकिन हमारे लिए तो नुकसान करेगा। लेकिन राइश को नाम क्यों इसलिए दी हूँ, क्योंकि एनडीए जिसमें एक विचारधारा, एक बात, एक आइडियोलॉजी है, जो रोज़, जो हमें देश के लिए, हमारे लिए, देश के लिए, हमारे लिए फ़ायदेमंद है गाइस। तो आपको सोचना है कि आप क्या चूज़ करेंगे, अगर कौन कौन किसको चूज़ करने वाला है। आप अपना वोट सोच समझ के ही दें। तो 2024 का चुनाव आपको सोचना होगा कि आपके लिए, हमारे देश के लिए किसकी ज़रूरत है। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए सोच, नए विचार के धारा। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें गाइस। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट।